पिछले कुछ दिनों से यीशु का दृष्टांत देखते आ रहे हैं और गए हफ्ते भी हमने एक दृष्टांत देखा। उसके द्वारा हम गए हफ्ता में इतना टाइम भी नहीं मिला, थोड़ा जल्दी हमने ख़त्म करना पड़ा, मगर फिर भी हमने गए हफ्ते जो दृष्टांत देखा था वो कौन सा दृष्टांत था, किसी को याद है? हाँ, मेरी गए हफ्ता नहीं आया था, आया था। हाँ, अलशी सही पकड़ा। एक आदमी है जो अपनी खेती पे काम पे लोगों को क्या कर रहे हैं, काम के लिए वो लेकर आ रहे हैं, है ना। तो एक आदमी आया सुबह कितना बजे? 6 बजे। दूसरा आदमी आया कितना बजे? 9 बजे। तीसरा आया 12 बजे। फिर आया 3 बजे। फिर कितना बजे आया? 5 बजे आया। और कितना बजे उसको पगार मिला? 6 बजे पगार मिला। सबको कितना कितना पगार मिला? सबको एक ही समान पगार दिया वो मालिक ने, ठीक है। तो हमने उस कहानी के ओर हमने देख रहे थे। आज का कहानी जो है वह उससे बिल्कुल अलग कहानी है। ये बहुत लोग ऑलरेडी जानने वाले कहानी है। ये कहानी लाजरस और एक धनिक का कहानी है, ठीक है। जैसे मैंने बोलते आते हैं, हमेशा जब बोलते हैं ये भी एक दृष्टांत है, यह एक सच संभव नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि इस कहानी में जो लिखा है ये क्या है, यह सच्चाई है, ऐसा होता है। ये ऐसा नहीं होता है। यीशु एक दृष्टांत इस्तेमाल करता है ताकि हम इसको सही रूप से समझें, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम इसको पढ़ के हमें लगता है कि नरक में ऐसा ऐसा होता है या स्वर्ग में ऐसा ऐसा होता है। ये स्वर्ग नरक में क्या होता है उसके बारे में बोलने के लिए यीशु ने ये कहानी नहीं बोला है, ठीक है। ये कहानी यीशु ने इसीलिए बोला है कि हम इस जीवन में हम जो करने वाले हैं उस चीज समय पर करने या ना करने का अंजाम क्या होएगा, या ऐसा कुछ चीजों के बारे में लेकर ये कहानी बोला गया है, ठीक है। तो ये अगर आप ये कहानी बराबर नहीं समझे तो आपको बाइबल के बारे में बहुत गलत फहमी हो सकता है। इसलिए मैंने ये पहला बता रहा हूँ, ये कहानी नरक के बारे में नहीं है, ठीक है। ये ऐसा गलत सोच है तो अभी उसको निकाल दो, क्योंकि जैसे हम इसके बारे में हम बताएंगे आपको और वो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कहानी शुरू होता है लूका का किताब में 11, 12, 13, 14, 15, 16 का 19 से लेकर 31 तक, ठीक है। कोई पढ़ेंगे मेरे साथ हिंदी में? अलश्री, Luke chapter 16 verse 19 to 31। एक धनवान मनुष्य था, हाँ, जो बेंजनी कपड़े और सलमान पहनता और प्रतिदिन सूट विलास और धूमधाम के साथ रहता था। ठीक है। ये एक आदमी के बारे में ये कहानी बताता है। एक आदमी कैसा आदमी है नोआ? ये एक धनिक आदमी है। कैसा आदमी है? धनिक। कौन धनिक है? धनिक को किसको हम धनिक बोल सकते हैं? जो जिसके पास बहुत धन दौलत बहुत शानदार जीते हैं ना, उनको हम धनिक बोलते हैं। तो एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में यीशु बोल रहा है। उसका कुछ नाम दिया है इधर? नहीं, उसका कुछ नाम ही नहीं दिया है, क्योंकि ये कहानी बहुत सेंसिटिव कहानी है, इसीलिए इसका नाम नहीं दिया है। मगर ये कहानी में यीशु बोल रहे ये आदमी बहुत धनिक है। ये कितना धनिक है? वो कैसा कपड़ा पहनता था? ड्रेस्ड इन कौन सा रंग का कपड़ा? डेंजरी मतलब पर्पल कलर, है ना। मेरी ने जो पहना ना वो पर्पल। आज के ज़माने में सारे रंग बहुत सस्ता आता है, सारे रंग का, मगर उस ज़माने में पर्पल रंग का कपड़ा बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए जो फल है उसमें से वो निकाल के वो रंग बनाना बहुत मेहनत की काम है। इसीलिए वो पर्पल रंग का कपड़ा हमेशा दुकान में जब हम खरीदने जाते हैं वो कैसा होता है? आम आदमी के पास वो रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सब मेरे साथ है? यह एक ऐसा कपड़ा है जो नॉर्मल लोगों के पास नॉर्मली नहीं होते, और ये इसीलिए बोला है ये आदमी इतना धनिक है। वो कैसा कपड़ा भी इस्तेमाल कर रहे हैं? पर्पल रंग का कपड़ा भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और उसका कपड़े का स्वभाव वो रंग ही पर्पल नहीं, और ऊपर से वो मटेरियल कौन सा मटेरियल है?
ड्रेस्ड इन पर्पल एंड और मलमल। मलमल जो है वो इंग्लिश में लिनन बोलते हैं। लिनन भी उस जमाने का बहुत कीमती थ्रेड है, जैसे कि नॉर्मल धागा मिलता है वैसा आसानी से मिलने वाला नहीं, कीमती है, मैं बनाने में मुश्किल है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक व्यक्ति के पास है, एक कपड़ा जो लिनन का कपड़ा, जो पर्पल रंग का कपड़ा एक आदमी पहनता है, मतलब वो बहुत धनिक आदमी है। तो एक ऐसा धनिक आदमी है और उसके बारे में बोला है वह कैसे जी रहे थे, कैसे जी रहे थे, सुख विलास और धूमधाम। बहुत अच्छा हिंदी शब्द, इंग्लिश में बोला है लग्जरी। उसने अपना जीवन बहुत मस्त में जी रहा था, धूमधाम के साथ, या विलास के साथ वो क्या कर रहा था, बहुत मस्त जी रहा था। हफ्ते में कितने बार या महीने में कितने बार, हर रोज। वैसा लिखा है आपके बाइबल में, आपके पास लिखा है ना, मेरे बाइबल पे भी वही लिखा है। वो हर दिन अपना जीवन कैसा जीता था, धूमधाम पे जीता था, है ना। हम क्या धूमधाम करते हैं, जब किसी का शादी हो या साल में एक बार हमारा जन्मदिन आए तो थोड़ा धूमधाम, धूमधाम मतलब पूरा गांव को नहीं बुलाते, जन्मदिन पे हम कैसा करते हैं, थोड़ा, है ना। मगर ये आदमी हर दिन कैसा जीता था, धूमधाम जीता था। तो सोचो उसके पास कितना संपत्ति होगा। बराबर मेरे साथ है, क्या में। तो ये आदमी जो है वो एक आम आदमी नहीं है, बहुत पैसा वाला आदमी है। और वैसे एक आदमी के पास कितना दोस्त रहेंगे, बहुत होना चाहिए, है ना, क्योंकि जिसके पास बहुत दौलत है उसके पास बहुत कॉन्टैक्ट्स है, और वो उसको मिलने के लिए हर रोज नए नए लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उसको लोग इज्जत देते हैं, उसके नीचे लोग काम करते हैं, उसके इंटरव्यू लेने के लिए भी लोग आते हैं, है ना। ऐसा बहुत मशहूर आदमी, इसके बारे में ये कहानी शुरू करता है और बोलते हैं कि यह हर दिन ऐसा जीता था। तो पहला शब्द ही हमें बहुत चीजें इसके बारे में बताता है ना। अगला शब्द, और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से था। अभी ये आदमी का नाम नहीं बताया, मगर किसी और का नाम इधर बताया। किसका नाम है वो, लाजर, ठीक है। तो इतना मशहूर आदमी है, इसका तो क्या बोलना चाहिए, नाम बोलना चाहिए, मगर यीशु उसका नाम ही नहीं बोल रहा है। मगर दूसरा एक और आदमी है, उसका नाम यीशु बोल रहा है, ठीक है। आगे, वो कौन है, लाजर कंगाल, वो एक कंगाल है और ऊपर से क्या भी है, घाव से उसकी टेबड़ी पर छोड़ दिया जाता था। उसके टेबड़ी मतलब गेट है ना, उसके गेट है ना, जो हम इधर अंदर से आते हैं, आगे क्या है, गेट है। तो वो गेट के सामने सोचो हर दिन किसी को लेकर आते हैं, ठीक है, वैसे ही बोला ना, छोड़ा जाता है, वो खुद नहीं आता, उसको क्या करते हैं, कोई आते हैं, उनको अपने गाड़ी में लेकर आते हैं, शायद कैसा आता है, लेकर आते हैं उसको, ये लाजरस को ये धनी के घर की गेट के सामने उसको बिठा देते हैं और चला जाते हैं। तो ये लाजर का काम क्या है, और वह चाहता था हाँ, कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। उसका एक ही मकसद है, उसका जीने का मकसद अगर बोले तो एक ही चीज है, वह उधर बैठता है। क्यों बैठता है, क्योंकि अगर ये जो धनिक जो है वो खाकर कुछ ना तो कुछ बचेगा ना, तो वो जो गिरता है उनमें से मैं निकाल के क्या कर लूंगा, मेरा पेट भर दूंगा, ठीक है। ये आदमी का नाम क्या है, लाजरस। इस दुनिया का सबसे धनिक व्यक्ति कौन है, किसी को पता है अभी, अनिल अंबानी गया, हाँ, एलन मस्क, ठीक है। एलन मस्क दुनिया का सबसे, भारत का, हाँ, कौन, मुकेश अंबानी, भारत का सबसे धनिक मुकेश अंबानी, उनका भाई अनिल अंबानी है, वो पहला बहुत धनिक था, अभी गया, कंगाल हो गया, गायब हो गया बेचारा, थोड़े दिन में गायब हो जाएगा। मगर ये सबसे धनिक व्यक्ति, दुनिया का सबसे कंगाल व्यक्ति कौन है, कंगाल, द मोस्ट पुअरेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे कंगाल अभी,
हाँ, कौन है सबसे बड़ा भिखारी? कौन है आज दुनिया का? किसी को पता नहीं, मगर ये हाथ पैर नहीं है वो। ठीक है, वो कौन है? नाम क्या है उसका? गरीब में हूँ, गरीब है वो भी मैं जानता हूँ। नाम कौन है सबसे कंगाल, सबसे मुसीबत स्थिति में जीने वाला व्यक्ति का नाम हमें पता नहीं, मगर ये कहानी में यीशु उसका नाम लेता है। कितना बड़ा अजीब सी चीज है। या देखो कि यीशु ने सबसे धनी का नाम नहीं लिया, मगर सबसे कंगाल का नाम लेता है। उससे ही हमें पता चलता है कि यीशु का सोच कैसा होता है। यीशु पैसे को लेकर हमें नहीं देखता है, वो कैसा देखता है हमें? हमारा दिल को देखकर वो हमें देखता है। एनीवे, ये कहानी आगे हम बढ़ाते हैं। वो बोलता है कि वो किधर बैठा है? ये धनी के घर के आगे बैठा है। वो हर दिन उसको कोई आकर उसको क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। क्यों उसको छोड़ना पड़ता है? क्योंकि शायद उसका हाथ नहीं, पैर नहीं, या वो चल नहीं सकता, पैरालाइज्ड है, कुछ भी कारण है, और उसको देखने के लिए और कोई नहीं। इसीलिए उसको बोला है कि तू उधर बैठो, अगर तुम्हें मिले तो मिले, कोई नहीं उसको मदद करने के लिए। वो उसका हालत इतना बुरा था। अगला शब्द वो बात और आगे है। क्या बोलता है अगला शब्द? कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। कुत्ते भी आकर उसके घाव को चटते थे। मतलब ये अपने हाथ को भी उठाकर उसको क्या नहीं कर पाता था? कुत्ते को हटा नहीं पाता था। समझ रहे हो इसका हालत कैसा है? एक नॉर्मल आदमी नहीं है ना। हमारे पास एक कुत्ता आता है तो हम क्या करते हैं? सीधा शू करेंगे, है ना। वो भी नहीं कर पाता था। वो एक ऐसा आदमी था, वो बिल्कुल अपने आप कुछ भी नहीं कर पाता। और वो उधर बैठा है कि ये धनी के घर से कुछ तो मेरे लिए खाने के लिए कुछ मिलेगा, और वो इंतजार कर रहा है। ऐसा एक आदमी है और उसका नाम है लाजरस। ठीक है, इसको नाम याद रखें। ठीक है, आगे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। एक समय आया और उसका जब वक्त आया तो वो क्या हुआ? वो मर गया। ठीक है, और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। ठीक है, ये कहानी है। ऐसा नहीं होते मरने के बाद आप ऐसा मत सोचो मुझे स्वर्गदूत आएगा मुझे उससे लेके जाएगा। ये कहानी है, मगर यीशु ये कहानी में बोल रहे हैं कि जब इसने मरा, कौन आया? स्वर्गदूत आया, उसको उठाया और उसको किधर लेकर गया? अब्राहम के पास लेकर गया। क्यों अब्राहम के पास लेकर गया? क्योंकि यहूदी लोगों के सोच है कि अब्राहम उनका कौन है? पिता है। और उनको बहुत सारे ऐसा कहानियां हैं जो बाइबल में नहीं लिखा है अब्राहम के बारे में। तो उस कहानियों में जैसे एसोप कहानियां बोलते हैं ना, अब सुना है एसोप कहानी जो भारत में होता है ना, विक्रमादित्य, ऐसा कहानी आपने सुना होगा ना, विक्रम और बेताल, ऐसा कहानी आपने सुना है। वो सच्ची कहानी नहीं है, वो भारत में बहुत सालों से, हजारों सालों से वो घूमने हुए कहानियां हैं। तेनालीराम सुना है आपने? तेनाली कहानियां, ये ऐसा कहानियां अब्राहम के बारे में भी उस जमाने में बहुत होता था। तो उस कहानी के हिसाब से ये यीशु ने जो कहानी बोल रहा, तो ये एक दृष्टांत है, तो इसको इतना ही सीरियसली, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि स्वर्गदूत उसको सीधा उठा के लेके गया, मगर यीशु ने एक कहानी के द्वारा वो बोल रहा है कि कौन आया? स्वर्गदूत ने आया और किसको लेके गया? ये भिखारी को, लाजरस को अब्राहम के पास लेके चला गया। ये किधर बैठने वाला व्यक्ति? जो सड़क में बैठने वाला व्यक्ति, जो खुद अपने आप कुछ भी नहीं कर पाते, उसको उठाने के लिए कौन आया है? स्वर्गदूत आया है और उसको सीधा किधर लेके गया? उसको अब्राहम की गोद में लेकर चला गया। आमीन। तो कहानी सीरियस बन रहा है। और धनवान भी मरा। इस दुनिया में कोई है जो हमेशा जिंदा रह सकता है? नहीं, सब मरेगा एक दिन, ना तो एक दिन सब मरेगा, है ना। तो धनवान भी क्या हुआ? एक दिन वो भी मर गया। ठीक है, अब उसको लेने के लिए कौन आया? उसको भी, वो भी मरा। इधर लिखा है, क्या लिखा है? उसको क्या किया गया? गाड़ा गया, है ना, बरीड, इतना ही लिखा है। और सीधा कहानी पहुंचते किधर? इन द हेड्स ऑफ, अगला शब्द और आधोलोक में कौन सा लोक में?
अधोलोक में उसने पीड़ा और पड़े हुए अपने आंखें उठाई। नहीं, ठीक है, एक शब्द उधर मिसिंग है, ठीक है। आंख उठाई, ठीक है, आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। ठीक है, एक शब्द उधर मिसिंग है। इन हेड्स कौन सा लोक में? अधोलोक। तो अभी ये धनवान किधर गए हैं? ये भी मरा, गाड़ा गया। कहानी पहुंचते हैं अधोलोक में। ये किधर क्या कर रहा है? Where he was in torment, अंग्रेजी शब्द में लिखा है ऊपर, उधर पीड़ा में गुजर रहा था। लिखा है आपके बाइबल में, वो पढ़ेंगे मेरी वो। हाँ, वो किधर पड़ा हुआ था? पीड़ा में पड़ा हुआ था। तुम्हारा इसमें नहीं है, जैसे है, मिस हो गया, ठीक है। तो वो अधोलोक में क्या हो गया? पीड़ा में पड़े हुए थे। कौन सा आदमी? धनिक आदमी, ठीक है। तो दोनों है। एक लाजर, वो इस दुनिया में जब जिए थे बहुत मुसीबत स्थिति में गुजरे। दूसरा धनिक है, वो अच्छे से ऐश किया, मगर जब मरे इन दोनों का कहानी सीधा उलट गया। एक गया सीधा अब्राहम के गोद पर और दूसरा गया पीड़ा के अंदर। क्यों? ऐसा क्या किया इन दोनों ने? जिसका दुख देखता है उसे सहन नहीं होता है, इसलिए जो ऐश करता है उसे नरक में जाना पड़ता है, और जो मुसीबत से जाता है उसे स्वर्ग में जाना पड़ता है। ठीक है। और हाँ दीपक, तुम कुछ कह रहे थे। ऐसा हो रहा था कि जब वो दुनिया में था, ऐसा बहुत ऐश और आराम से था, दूसरे को देखता नहीं था। वो लाजर कितना दिन उसका गेट के सामने पड़ा हुआ था, कभी भी उसको पूछा नहीं था कि खाना खाए क्या, उसने नहीं पूछा था। ठीक है, तो मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं देता। हाँ, ये हमें किधर से पता चलता है? ये जो तुम्हारा आइडिया, हमारा आइडिया कौन सा शब्द में वो बताया है कि जब हम इस दुनिया में ऐश करेंगे तो सीधा नरक जाएंगे। नरक जाएंगे तो नहीं बोला है। ठीक है, फिर तो उसमें उसका विचार हो रहा है। ठीक है, इसे आपका सोच आई रेस्पेक्ट, मैं उसको आदर देता हूँ, मगर ये जब जो डायलॉग हमने बोला है ना, ये कहानी में यीशु ने कभी बोला नहीं। जो यीशु बोला नहीं वो हम सोचे नहीं। ठीक है, हमें हमेशा ये सोचे कि धनिक है, ऐश कर रहा है, वो किसी का चिंता नहीं कर रहा, वो सीधा जाएगा किधर? स्वर्ग। भिखारी है, वो बाहर बैठा है, बहुत मुसीबत से गुजर रहा है, जाने वाला है किधर? स्वर्ग। यही हमारा सोच बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, मगर यीशु ने ऑलरेडी कह चुका है स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता, वो क्या है? हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूं, स्वर्ग क्या करेगा? खोलेगा। वो चाहे आप धनिक हो, चाहे आप भिखारी हो। तो ये कहानी यीशु इसीलिए नहीं बोल रहा है कि हम कैसे स्वर्ग पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये कहानी उसके बारे में नहीं है कि लाजर के जैसे जियो तुम किधर पहुंचोगे? स्वर्ग। या वो धनिक के जैसा जियो, ऐश करो, जाओगे सीधा किधर? नरक। ये वो नहीं है। सॉरी, इसीलिए मैंने बोला ये कहानी बहुत समझ के हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी उसके बारे में नहीं बोल रहा है। अगर ऐसा बोलना वाला कहानी होते तो हम क्या नहीं कर पाते? पैसा नहीं कमा पाते, है ना? क्यों? क्योंकि लाजर पैसा कमा लिया होता तो वो सीधा किधर जाते थे? इससे बेहतर है थोड़ा 60-70 साल है, थोड़ा मुश्किल सहन लेता हूँ, कुत्ता आके खा लो। कुत्ता को तो बुलाते आप तो थोड़ा खा लो मेरा मांस, मैं किधर जाने वाला हूँ? सॉरी, हाँ, मैं साइलेंट पे डालता हूँ। ठीक है, तो क्या बोला हमने? हाँ, तो हम ऐसा जीने से क्या नहीं होता? भिखारी जैसे, कंगाल जैसे जीने से कोई स्वर्ग नहीं पहुंचने वाला। ऐसा गलत फहमी है तो क्या कर दो? हटा दो। पैसा कमा लो, कोई बात नहीं है ना, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे जगहों पर पहुंचो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसा कमाने के बारे में नहीं यीशु इधर बोल रहा है। ये कहानी और आगे जाते हैं, हम देखते हैं क्या होता है इधर। यह आदमी, धनिक आदमी, क्या किया उसने? और उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके। उसका पहला शब्द। और उसने ऊपर का कहा, उसका और एक शब्द पहले।
23 हाँ और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई हाँ, उसने अपने आंखें उठाई और क्या देखा? और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। हाँ, उसने आंख उठाया और दूर से उसने देखा, और किसको देखा? अब्राहम को देखा, और अब्राहम की गोद में कौन बैठा है? लाजरस बैठा है। तो ये कहानी बताता है कि यह धनिक किसको जानता है, पहचानता है? अभी पहला बार हमें बोलता है कि यह किसको पहचानता है? लाजरस को पहचानता है। कैसे इसको पहचानता है? हाँ, अपने घर के सामने ये क्या करता है? हर दिन आता है, मेरा रोटी से क्या करता है? अपने आप को जीता। ये एक ऐसा जिंदगी जीता है जिसको मैं क्या नहीं करता हूं, पसंद नहीं करता हूं। बहुत गंदे तरीके से जीने वाला आदमी है। इसको उससे कुछ लेना देना नहीं। इसका शायद वो उसको बिल्कुल पसंद भी नहीं करते। कोई पसंद नहीं करता ना। हमारे घर के सामने अगर एक भिखारी हर दिन आके बैठता है तो हमें कैसा लगता है? हाँ, एक दिन आएगा तो हम कुछ उसको खाने देंगे, 2 दिन आएगा, या हफ्ते में एक बार आते हैं, या महीने में एक बार आते हैं, तो शायद हम उसको खाने के लिए कुछ देते हैं। मगर सोचो वो उधर ही परमानेंट हो गया, परमानेंट स्टाफ हो गया, तो हमें कैसा लगेगा? घर पे कोई बड़ा मेहमान आ रहे हैं और सामने क्या है? भिखारी है। लोग बोलेगा अरे आपने इतना बड़ा घर बनाया है और क्या रखा है आगे? एक भिखारी को रखा है सिक्योरिटी जैसा। कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। अच्छा, करोड़ों का मामला का घर बनाया है। शायद ये धनिक भी उसको देखकर हर बार यही सोचता था, क्यों ये आदमी इधर पड़ा है? इसको और कोई नहीं जा सकते क्या? ये खुद कुछ नहीं कर सकते? तो देखो मैं कितना अच्छा तरीके से अपने आप को चाल चलन चलाता हूँ, क्यों ये आदमी इधर पड़ा है? सोचकर कम से कम एक बार तो उसने ये लाजर के बारे में सोचा तो होगा। तो यही सोच में वो किसके नाम अंदर रजिस्टर किया है? लाजर को। उसको पता है इसका नाम क्या है? लाजर है। बहुत मुश्किल है इसको हमारे पास से हटाना। मगर पहला वो किधर था? उसके घर के गेट के सामने। अभी किधर है? उसका पहला शब्द है आंख उठाकर दूर देखा, और किसको नजर आया? अब्राहम के गोद पर लाजर उसको नजर आया। पहला किधर था? घर के पास। अब उतने दूर पर भी उसको किसको अच्छे से नजर आ रहे हैं? लाजरस को। इधर 2 सवाल हम कर सकते हैं। क्यों उसने पहला नजरअंदाज किया लाजरस का, है ना, जब वो पास में था, है ना? शायद उस समय उसने शायद उसका बेहतर ख्याल किया होता। शायद उसने क्या होता, लाजरस को देखकर उसे मदद मांग सकता है। लाजर याद है मुझे, है ना, कर सकते हैं ना। तो हम सोचते हैं शायद ये कहानी इसके बारे में है, मगर कहानी उसके बारे में भी नहीं है। स्ट्रेंज, वो भी नहीं है कहानी। दूसरा, उस अब्राहम के गोद में कितने लोग हो सकते हैं? क्या ये लाजर एक ही आदमी है? हाँ, स्वर्ग में बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना। उसने सारे लोगों को नजरअंदाज कर क्यों लाजरस को ही देखा? उसका कोई दोस्त हो सकता है ना, बहुत धनिक है। हमने पहला बोला उसके घर पे कौन कौन आते हैं? बहुत अलग तरीके के लोग आते हैं, है ना। उनमें से किसी को भी उसको नजर आया, सिर्फ एक ही को नजर आया, और वो था लाजरस। क्यों? क्योंकि वो उसके गेट के बाहर था, उसके हमेशा उधर रहता था, तो उसके दिमाग में बैठ गया था और उसको वो देखा। तो तुम्हारा कहना है कि उसका सबसे जाने पहचाने आदमी लाजरस का स्वर्ग में, उससे और पहचान वाला और कोई नहीं है उनका स्वर्ग में। हो सकता है, लेकिन उसको हो सकता है। उसको अभी ओके, इतना दिन से वो जानते हैं तो उसको अभी बेहतर जानता है। ठीक है, दोनों जवाब हो सकता है। शायद और भी लोग हो सकता है या ना हो सकता है, हमें पता नहीं। स्वर्ग में कौन कौन जाएगा हमें पता नहीं, मगर इसका नजर किसके ऊपर पड़ा है? लाजरस के ऊपर। उसका एक आशा भी जगा है। किसको लेकर? लाजरस को। अभी तक उसने सोचा कि मेरे किसी और को उधर नहीं है, कम से कम कौन है मेरे लिए उधर? मेरा एक पहचान वाला, मेरा एक कॉन्टैक्ट, वो कौन है? लाजरस। मुझे लगता है शायद उसका बाकी
परिवार लोग अभी भी जिंदा है, कहानी नीचे जाएंगे तो हमें पता चलेगा उसका रिश्तेदार कॉन्टैक्ट सब अभी भी जिंदा है, उसको ऐसा कोई शायद याद नहीं जो ऑलरेडी मरकर अब्राहम के पास गए हैं। तो एनीवे उसके आज एक ही सहारा है, वो कौन है? लाजरस। और उसने क्या मदद मांगा उससे? और उसने पुकारकर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपने उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं। सवाल उसने एक ही प्रार्थना किया, उसने बोला अब्राहम अब्राहम प्लीज मुझे किसको भेजो? लाजरस को भेजो, लाजरस को क्या करो? प्लीज उधर से भेजो। और जब वो आएगा ना उसको बोलो स्वर्ग में पानी का टंकी है ना, उसमें से उसका कम से कम उसका उंगली का एक डुबाए और उंगली का एक बूंद का पानी कम से कम लेकर आए उसके साथ। क्या लेकर आए? इतना सा पानी और ज्यादा नहीं चाहिए, जस्ट टिप ऑफ हिज फिंगर, मतलब उसको उंगली का कोने को ऐसा पानी में डबा के मुझे क्या करो, उसको बोलो लेकर आ लो, क्योंकि मैं बहुत प्यासा। किसको बुला रहे हैं? अब्राहम को। किसको भेजने के लिए? लाजरस। लाजरस कौन है? कंगाल, भिखारी और घाव से मरा हुआ आदमी, जिसका कुत्ता आकर उससे क्या करते थे? खाते थे। वह आदमी के हाथ से वो बोल रहा है उनके हाथ से कम मुझे क्या दे दे? एक बूंद पानी, इतना ही काफी है। कौन देगा? लाजरस देगा, मुझे काफी है। तो सोचो ये कहानी में जो क्या सीरियस इशू बताना चाह रहा है। वो धनी के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। वो बोल रहा है हमें शायद इस दुनिया में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, मगर जो स्वर्ग में जाने के लिए हमारे पास जो कॉन्टैक्ट होना है वही कॉन्टैक्ट हमारे लिए क्या है? सही कॉन्टैक्ट। बराबर? ठीक है। अगर हमें स्वर्ग जाना है हमारे पास कौन सा कॉन्टैक्ट होना चाहिए? सही कॉन्टैक्ट होना चाहिए। बाकी सारे कॉन्टैक्ट क्या है? वेस्ट। इस दुनिया में हमें अच्छे डॉक्टर से हम रिश्ता रख सकते हैं, अच्छे इंजीनियर से रिश्ता रख सकते हैं, या अच्छे शेफ से रिश्ता रख सकते हैं, अच्छे एडवोकेट से रिश्ता रख सकते हैं, कलेक्टर से रिश्ता रख सकते हैं, मिनिस्टर से रिश्ता रख सकते हैं, बहुत बड़ा धनिक से रिश्ता रख सकते हैं। अगर हम यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं रखा है तो बाकी सब हमारे लिए क्या है? वेस्ट है। हालेलुया। तो ये कहानी हमें वर्ष बोलने के लिए शुरू कर रहा है। ये धनिक बोल रहा है कम से कम लाजर को तो भेजो, उसका उंगली का एक बूंद का पानी मुझे पिला दे, मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ये आग में जल रहा हूं। ठीक है। कहानी आगे जा रहे हैं। अब्राहम ने क्या जवाब दी? परंतु इब्राहिम ने कहा, है पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने। अब्राहम उसको क्या जवाब दिया? हे मत हे क्या है? हे पुत्र। हे पुत्र। पुत्र का मतलब क्या है? बेटा। अब्राहम किसको बेटा बुला रहे हैं? धनवान को। धनवान किधर है? नरक में। नरक में पड़ने वाला एक व्यक्ति को देखकर अब्राहम क्या बुला रहा है? बेटा। मतलब ये कौन सा खानदान का हो सकता है? कौन सा खानदान का हो सकता है? अगर इस ग्रुप में मैं किसी को बेटा बुलाऊं तो किसको मैं बेटा बुलाऊंगा? है ना? क्यों? क्योंकि वो मेरा खानदान का है, मेरा खून का है, मेरे शरीर से वो आया है। उनका बेटा आएगा तो उसको भी मैं क्या बुलाऊंगा? बेटा कह के ही बुलाऊंगा, है ना? है ना? है ना? क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा का खून है, मेरा ही खून है। सही? तो वही मकसद से, वही सोच से अब्राहम वो धनी को देखकर क्या बुला रहे हैं? बेटा। मतलब वो शायद हो सकता है वो भी एक यहूदी आदमी है ना? तो वो बोल रहा है बेटा, याद रख, रिमेंबर। आगे है पुत्र, स्मरण कर कि तूने जीवन में अच्छे वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाचार बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पर है और तू तड़प रहा है। राइट। तो वह बोल रहा है एक चीज तुम याद रखो, ऐसा मत सोचो कि तुम उधर बहुत बुरी हाल में जी रहे हैं तो तुम्हारा कमजोर है।
तुम्हारा मैं क्या बोलूँ, द पुअर मी, मैं कितना कितना मेरा हालत कितना बुरा है, ऐसा तुम ऐसा मत सोचो। तुम वैसा हालत में आज है तो उसका कारण कौन है? तू ही है, क्योंकि तुमने जब जिए उस टाइम में तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया। ये जो आदमी उस समय तो मुसीबत में था, मगर उसने अभी एक जगह पे जी रहा है, तो उसका मतलब उसने उसके लिए तो कुछ तो किया है, इसीलिए वो उधर है और तुम इधर है। वैसे ही अगला शब्द, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गहरा बनाया गया है कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पर हमारे पास आ सके। वाह, ये हमें कुछ और चीज बता रहा है। जो भी हो गया है अभी हो गया है, हम इधर से उधर भी नहीं आ सकते, तुम उधर से इधर भी आ सकते। मतलब क्या है उसका मतलब क्या है? हाँ, बीच में बहुत बड़ा खड्डा है, उसका मतलब क्या है? इस पार से उस पार नहीं जा सकते हो। कितना दिन के लिए? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। एक बार तुमने फैसला किया कि तुम ये गड्ढे का किस तरफ होना चाहते हो, उसके बाद एक बार फैसला हो चुका है तो फिर तुम उसको क्या नहीं कर सकते हो? पार नहीं कर सकते हो। एक बार तुम उधर पहुंच गए तो तुम्हें उधर से रास्ता नहीं है, चाहे हम इधर से उधर ना आए या तुम उधर से इधर ना आए। स्वर्ग वही हमें याद दिलाता है। स्वर्ग आज बोलता है, एक बार हम स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं तो फिर हम किधर नहीं जा पाएंगे? नरक नहीं जा पाएंगे। या एक बार हम नरक में प्रवेश किया है, वापस अरे इधर बहुत बुरा है, मैं वापस मन फिरा रहा हूं, मुझे किधर लेके जाओ? स्वर्ग में लेके जाओ। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बार हमने वो डिसीजन लिया तो वो बात उधर खत्म। ये हमें एक चीज याद दिलाता है कि आज हम किधर हैं? स्वर्ग में हैं या नरक में हैं? धरती पे हैं। और हम किधर जाने वाले हैं? इन दोनों में से एक जगह तो जाने वाले हैं, है ना? सबको मौत आएगा। वही बोला ना, लाजरस के बाद कौन भी मरा? धनिक भी मरा, सब मरता है। और मरने के बाद इन दोनों में से एक जगह तो जाना ही है ना? और उधर जाने के बाद हम ये फैसला नहीं करेगा कि यह वाला दरवाजा खोलूं या ये वाला दरवाजा खोलूं, वो इधर से पक्का करके जाना पड़ेगा। ठीक है? जैसे हम सिनेमा थिएटर जाकर ये देखते हैं कि हाँ कौन कौन सा पिक्चर है, ठीक है ये वाला पिक्चर है, ये मैंने देखा है, ये वाला है, ये भी देखा है, ये देखा नहीं, ये देखते हैं, चलो। वैसा टिकट लेने वाला जगह नहीं है स्वर्ग और नरक। अगर तुम आज परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो, वचन होता है आज रक्षा का दिन है, आज तुम वो फैसला लेना है, आज तुम वो मौका आज छोड़ दिया तो जिंदगी में वो कभी वापस नहीं आने वाला है। स्वर्ग जाने का टिकट आज बेच रहे हैं। अगर आज आपको चाहिए तो आज ही वो ले लो, कल नहीं मिलने वाला है। कल स्वर्ग की टिकट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको चाहे तो आज ले लो, क्योंकि हमें पता नहीं यीशु मसीह कब वापस आता है। जब वो वापस आता है काउंटर बंद हो जाएगा। नोआ का वो जहाज याद है ना? कब तक वो खुला था? जब तक परमेश्वर ने दरवाजा बंद नहीं किया तब तक वो खुला था। एक बार परमेश्वर के हाथ वो दरवाजा को बंद किया, बाद में कोई अंदर नहीं प्रवेश कर पाता। और ये आखिरी समय है। दरवाजे पर परमेश्वर के हाथ अभी भी है। वो बोल रहा है स्वर्ग निकट आ चुका है, अगर प्रवेश करना है तो आखिरी मौका है, अब अंदर घुस जाओ, वापस मौका नहीं मिलने वाला है। ये फैसला हमारा है। आगे उसने कहा, तो है पिता, तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के यहाँ भेज। तो ठीक है, उधर से इधर तो दीवार है, मैं समझ सकता हूँ अब्राहम पिता प्लीज, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ मेरे ऐसा जिंदगी और किसी को ना हो, मेरे बच्चों को ऐसा नहीं हो, मेरा बीवी को ऐसा ना हो,
मेरा अड़ोस पड़ोस में किसी को ऐसा ना हो। मैं इधर इतना परेशान में हूं, मैं चाहता हूं कि किसी और के साथ ऐसा बुरा ना हो। तो इसीलिए प्लीज अब्राहम पिता, एक बार आप मुझे एक मौका दो, एक बार आप वो लाजर है ना उनको भेजो, चलेगा, और कोई चलेगा नहीं, बस उसको भेजो। किधर भेजना है? मेरे घराने पे, मेरा माँ बाप के पास, मेरे घराने पे उसको भेजो। क्या करेगा वो जाके बेचारा? क्या बोल रहा है वो उसको? मेरे 5 भाई हैं। मेरे पास कौन कौन है? 5 भाई। मेरा 5 भाई है। वह उनके सामने की बातों की गवाही दे। गवाही दे, ठीक है, वैसा लिखा है। लेट हिम वार्न देम, अंग्रेजी में क्या, वो जाके उनको क्या दे? चेतावनी दे। चेतावनी समझते हैं ना, कि उसको एक वार्निंग दे। कौन? लाजरस। सोचो, मेरा कपड़ा टूटा फूटा कपड़ा, मैं बाल बनाकर क्या बोलता हूँ, कचरे में उठ के ऐसे आकर आपके पास आके बोलता यीशु मसीह को जानो, स्वर्ग जाओ, क्या आप सुनेगा मेरे बात? हाँ, एक भिखारी बनकर मैं आपके पास आकर बोलता हूं कि प्लीज आप क्या करो, स्वर्ग जाओ। लोग कोट सूट पहन के आके बोलते हैं, फिर भी लोग सुनते नहीं है। भिखारी का बात किधर सुनने हैं? हाँ या ना? मगर ये बोल रहा है कम से कम किसको भेजो? लाजरस को भेजो। अगर वो वापस जिंदा जी के मेरे भाइयों के पास जाएगा तो मैंने और मेरे भाई ने हमेशा हर बार इसको देखकर भगाया है, घर के आगे मत बैठो कर, कुत्ते को भेजा है जाके उसको काटो कर। शायद यह जब जिंदा होके वापस जाएगा ना, उसको देखकर शायद मेरा भाई लोग बोलेगा अरे ये कैसा मरने से जी उठा। और अगर लाजरस बोलेगा जानते हो तेरा भाई किधर है? नरक में है। मुझे बोला कि क्या दो, एक बूंद पानी देने के लिए, और मैं नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि एक बार उधर गया तो क्या नहीं हो सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए उसने बोला है, मुझे भेजा है कि आके तुम 5 को बोलने के लिए अभी जी ले अच्छे से, बराबर यीशु मसीह को जान ले, ताकि तुम भी किधर पहुंचोगे? मेरे पास स्वर्ग में पहुंचोगे, तेरे भाई की हालत तेरे साथ भी ना हुए। ये बोलने के लिए किसको भेजना है? आइडिया अच्छा है? अच्छा आइडिया है ना? हाँ या ना? हम तो परमेश्वर को जाना है, मगर कुछ लोग हैं जिसने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना है। सोचो, उनके खानदान के कोई जिंदा हुआ है ना, मरने के बाद 3 दिन के बाद, दूसरा एक और लाजरस था ना, जो 3 दिन के बाद क्या हुआ, वैसे जी उठ के आके बोल रहे यीशु ने भेजा मुझे तुझे ये बोलने के लिए कि स्वर्ग और नरक है। क्या वो उसका बात सुनेगा या नहीं? हाँ या ना? क्या लगता है? नहीं लगता है? डाउट लगता है आपको? अगर मरे हुए एक आदमी वापस जिंदा आकर स्वर्ग के बारे में बोलेगा तो आप सुनेगा या नहीं? अगर आज आया तो आप बोलेगा गोकुल मैं आज चर्च नहीं आ रहा हूं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आदमी से मिलना है। कौन है? हाँ, वो एक भिखारी है ना, उससे मिलना है। मैं बोलूंगा अरे मैं तो मीटिंग के बाद नहीं, वो किधर से आया है? स्वर्ग से आया है, गोकुल गया बाढ़ में। मैं किसको सुनने जा रहा हूं? भिखारी का बात सुनने जा रहा हूं। उससे बोला मैं स्वर्ग से अभी उतर के आया हूं, मुझे स्वर्गदूत ने लेके गया। ऐसा कहानी आप यूट्यूब में आप देखते हैं ना, बहुत मजा आता है ना जब वो सुनते हैं। वही बोल रहा है उसको भेज। और अब्राहम ने क्या जवाब दिया? बेटा बहुत अच्छा आइडिया दिया, आप भी करते हैं। वही बोला उसने। क्या बोला उसने? इब्राहिम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुनो। आइडिया क्या है? अच्छा आइडिया अच्छा आइडिया है। अब्राहम ने ये नहीं बोला ये नामुमकिन भी है। क्या उसने बोला ये नहीं हो सकता? वो भी नहीं बोला। उसने एक ही जवाब दिया। उसका जवाब क्या था? उनके पास कौन है? मूसा है। और कौन है? भविष्यवक्ताएं भी है। और वह कौन? वो 5 जो तुम बोल रहे ना, वह लेट देम लिसन टू देम, वह उनकी बात सुनने दे। मतलब लाजरस कोई मैं इधर से हिलाने वाला नहीं हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई बचना है, वह किसके बात सुनना चाहिए?
भविष्यवक्ताओं का और मूसा का ऑलरेडी वह उधर है। आप ये मत सोचो कि मुझे स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत आकर बताएगा तब मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा, नहीं होने वाला है, भूल जाओ ऐसा कहानी। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो ऑलरेडी मूसा का पुस्तक इधर है, यही पुस्तक के बारे में वो बोल रहा है। मूसा ऑलरेडी उसको बोल चुका है कि क्या करना है, स्वर्ग की रास्ता इधर है। भविष्यवक्ताएं समय समय पर आकर चेतावनी देते हैं। बाइबल के बारे में लोग जब भी ये बोलते हैं ये आपके लिए एक चेतावनी है कि स्वर्ग निकट आ चुका है। आज तुम ये मौका को मिस किया तो जिंदगी में वापस ये नहीं मिलने वाला है। और अब्राहम बोल रहा है तुझे सुनना है, सुधरना है, उससे सुन ले, उधर ही सुधर ले। ये मत सोचो कि मैं किसी और को तुम्हारे लिए स्पेशल भेजने वाला हूं। एक ही व्यक्ति को मैंने स्पेशली भेजा, वो यीशु मसीह है, और कोई स्पेशल नहीं आने वाला है बेटा। आगे देखी है पिता इब्राहिम, और यदि कोई मेरे गुआओं में से उनके पास जाए तो वे मान जाएंगे। ये धनिक तो ऐसा छोड़ने वाला नहीं। वो बोल रहा है अब्राहम पिता ऐसा नहीं, आप मेरा बात अभी भी समझा नहीं। वो बुक तो है, मूसा तो है, प्रवाचक तो है, भविष्यवक्ता है, मगर वो सब जिंदे लोग हैं। वो सब बुक कौन पढ़ने वाला है, उसके ऊपर कौन सा टाइम है। मगर जब एक मरे हुए आदमी जाएगा, एक चमत्कार वो लोग देखेगा, वो लोग क्या करेगा, मन फिराएगा। अभी डायलॉग भी बदल गया, पहला बोला सुनेगा, अभी क्या बोल रहा है, मन फिराएगा। उसको अच्छे से पता है इन सबका जीवन कैसा है, कैसा जीवन है, अच्छा जीवन है, बकवास जीवन जी रहा है। इसीलिए उसको किसकी जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है ना। जब ये जिंदा था तभी उसको पता कि मैं और मेरा भाई का जो जीने का तरीका है वो क्या नहीं है, सही नहीं है। हमें भी पता है हम कैसा जी रहे हैं, कोई हमें बोलने की जरूरत नहीं, मगर एक ही चीज हमें बोलने की जरूरत है कि स्वर्ग हम कैसे जाएं। सबको पता है कि बोल पापी, और वो बोल रहा है कि जब मरे में से कोई उसके पास जाएगा तब वो मन फिराएगा। मगर अब्राहम का जवाब क्या है, उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। एक आदमी मरे हुए में से जी आकर तुम्हें बोलकर भी, सब ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, ठीक है। अगर कोई मरे हुए में से जी कर आकर हमसे सुसमाचार बोलकर, अगर हमें लगता है कि वो आपके विश्वास करेगा और आपको लगता है कि ये वचन सुनकर वो विश्वास नहीं करेगा, आप गलतफहमी है। अगर एक आदमी ये वचन सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो स्वर्ग में भी कोई आकर उसको कुछ बोले वो भी वो विश्वास नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसमें सच्चाई है। ये वचन का नाम क्या है, यह सच, दिस अ बुक ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का पुस्तक है। अगर कोई ये सच को मानते नहीं तो स्वर्ग में से खुद निकल के आए तो भी वो उस पर क्या नहीं करने वाला, विश्वास नहीं करने वाला। अगर आपको डाउट है तो आप देख लो, एक प्रवाचक था बिलेयाम को आपको सुना होगा, या अब बाद में आप पढ़ी अगर आप नहीं जानते। गद्दे के ऊपर जा रहा था, क्या करने के लिए, कुछ इजराइल लोगों के खिलाफ श्राप देने के लिए। स्वर्ग से दूत आया, चेतावनी दिया, वो मारने के लिए आया, फिर भी क्या उसने सुधरा नहीं, गया वापस श्राप देने के लिए, पैसा कमाने के लिए। योना, परमेश्वर खुद आकर उसको बोला जाके निनेवे में क्या करो, प्रचार करो, है ना। परमेश्वर का खुद आवाज सीधा आया, क्या उसने किया, नहीं। यीशु का सारे चेलों ने स्वर्ग खुले हुए और यीशु को उन बादलों के बीच में देखा और सारे हैरान हो गए। फिर भी जब यीशु का एक परेशान आ गया सबके साथ,
छोड़ के भाग गया, हाँ या ना? तो यही यीशु का कहानी है। स्वर्ग में से कुछ भी चमत्कार हुए, अगर कोई सुधारना नहीं चाहते वो क्या नहीं होएगा? सुधरेगा नहीं। अगर कोई सुधरना चाहता है उसके लिए परमेश्वर का वचन आज दिया गया है। मूसा का पुस्तक है हमारे पास। कुछ लोग ये घर पे ऐसा रखते हैं, मेरा बहन भी ऐसी करती थी, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। अभी जो मैं कर रहा हूं अब बुरा मत मानो। हाँ, बाइबल गिरा दिया, ऐसे सोचने वाले लोग आपके बीच में भी होगा, मुझे पता है। यह बहुत इज्जत देने वाला पुस्तक है। अगर तुम जिंदगी में एक बार भी इसको खुल के पढ़े नहीं तो इसको तुम क्या इज्जत देगा? तुम्हें पता भी नहीं इसके अंदर क्या है और ये वचन तुम्हारे जीवन में क्या काम कर रहा है इसके बारे में कुछ भी तुम्हें पता नहीं, तो क्या इस पुस्तक में है? ये बस एक कागज है, वो लेके जाएगा वो कचरा फेंकने लेके जाने वाला है। मगर इस पुस्तक का एक भी पेपर ये रहा, मैं ये पढ़ा नहीं, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, जमीन में पड़ा है और उसे एक आदमी ने निकाला और उसको पढ़ा और वो वचन उसका जीवन बदला। तो वो कागज बहुत कीमती है, उसको बहुत इज्जत देना चाहिए क्योंकि वो कागज उसका जीवन को बदला। तुम्हारा घर के जो चश्मे वाला कबर्ड के अंदर अगर तुम्हारा बाइबल है तो उसका नाम है बुक, बाइबल नहीं, उसका नाम क्या है? बुक। वो क्या खाएगा? कीड़ा के खा के जाएगा। वो एक कीड़ा आता है ना, एक तरफ से फूल मारना, दूसरे तरफ से वो निकल जाते हैं, हाँ, बुक वर्म जो भी। तो ये बुक खास नहीं, मगर इस बुक में जो लिखे हुए शब्द बहुत कीमती है। इसको अपने दिल में बचा के रखो। जो इसमें यीशु ने जो भी चीजें बोले हैं उसको बचा के रखो, क्योंकि अगर तुम इसको नहीं मानते तो स्वर्ग में दूध भी निकल के आए, तुम सुधरने वाले नहीं हो। यही यीशु का आज कहना। और यीशु खत्म करने के लिए एक और चीज मैं बोल के खत्म करता हूं। यीशु एक ही चीज बोल रहा है, स्वर्ग है और नरक है, इस बात में कोई डाउट ही नहीं। एक बार स्वर्ग गया फिर नरक नहीं जा सकते, एक बार नरक गया वापस मन फिरा के स्वर्ग नहीं जा सकते। ठीक है? स्वर्ग से नरक या नरक से स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से पृथ्वी भी नहीं आ सकते, नरक से पृथ्वी भी नहीं आ सकते। कोई ऐसे आपको कहीं बोला है, सिखाया है तो झूठ, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको उल्लू बना रहा है, भाग जाओ उनसे दूर। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है आज तक, यीशु करने भी नहीं चाहता है। मगर पृथ्वी से स्वर्ग के लिए रास्ता है, पृथ्वी से नरक के लिए भी रास्ता है, और वो रास्ता आज यीशु हमारे लिए खुला रखा। फैसला हमारा है। आपका उम्र कोई भी हो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, ये बात लेकर कि यीशु को पिता ने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि वह हम सबके पापों के लिए मरे और तीसरे दिन जी उठे और पिता के पास जाकर बैठे। और अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करें, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर, तो मैं मरूंगा नहीं बल्कि मैं अनंत जीवन पाऊंगा। अगर आप यह बात विश्वास करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बात विश्वास करते हैं, तो आप स्वर्ग के लिए आज यीशु आपको बुला रहा है। इस सफर में कौन कौन नहीं है? स्वर्गदूत नहीं है, नरक से शैतान को लेने जाने कोई आने वाला नहीं है, इस पृथ्वी से कोई मदद करने वाला नहीं है कि आपको इधर से उठा के उधर या इधर भेजने के लिए। कुछ कलीसियाओं में वो घंटी बजाते हैं, धूप चढ़ाते हैं ताकि मरने के बाद मेरा आत्मा क्या होएगा, हवा में पकड़कर उड़ जाएगा। नहीं होने वाला है, ये सब भूल जाओ। जो भी गलत शिक्षाएं हैं, बाइबल जो बोला है उसको पकड़ो। और आज आपका वह बुलावट है और यीशु आपको बुला रहा है। और लाजरस एक और चीज याद दिलाता है हमें कि उसका नाम लेकर यीशु उसको जानता है। जो स्वर्ग जाने वाला है उन सबका नाम यीशु जानता है। क्या आपका नाम यीशु जानता है? क्या तुम्हारा नाम यीशु जानता है? Does Jesus know your name?
ये बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से